अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक और आप सबको खुशामदीद दस्तरख़्वान औसाफ की एक नई एपिसोड में। जी हमारे साथ मौजूद है कौतम इंटरनेशनल, कश्मीर कुकिंग ऑयल, सबरोसो पाकिस्तान, रोज़ पेटल एंड मरहबा का शरबत। जी आज हम बना रहे हैं बहुत अमेजिंग सी दो रेसिपीज़। आज हम जो हमारी पहली रेसिपी उसका नाम है पेरी पेरी पास्ता, जिसमें जाएगी सबरोसो की चिकन और कश्मीर कुकिंग ऑयल। साथ में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी हम बना रहे हैं आज, स्ट्रॉबेरी स्मूदी होगी, बट इसमें हम इस्तेमाल करेंगे आज इनका गुलबहार शरबत। मरहबा का गुलबहार शरबत जाएगा इसके अंदर, जिसके बारे में कहना है फूलों और फलों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा, उनके अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार शरबत। चलें शुरू करते हैं। बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है, 15 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले आपने अच्छी तरह जो भी आपका पैन है, वॉक है, जिसमें भी स्केले है, जिसमें भी आप पास्ता बना रहे हैं, उसको अपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ठीक है, जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर फ़ौरन से कश्मीर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आपको मैं बताती जाऊँ, हम लोगों ने चिकन अपनी रेडी करके रखी हुई थी। चिकन की मैरिनेशन हमने पेरी पेरी सॉस से की हुई है। चिकन हमने इस्तेमाल की है सबरोसो की 500 ग्राम वाला पैकेट, जो फ्रोज़न पैकेट इनका रॉ चिकन का मिलता है, बोनलेस चिकन का पैकेट। और बिलीव मी और नॉट, बहुत साफ़ और ख़ूबसूरत और अमेजिंग क्वालिटी के साथ ये अपनी चिकन लेकर आए हैं। जी इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है, इसमें हमने हॉट सॉस डाली है। आप तकरीबन ले लें 1 टेबलस्पून ऑफ हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक। आप मिंस्ड गार्लिक ले सकते हैं, गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने डाला इसमें विस्टरशायर सॉस एंड हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा विनेगर एंड वी आर एडिंग सम चिलीज़। आप इसके अंदर फ्रेश हेलेपिनोस भी ऐड कर सकते हैं या फिर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। मैरिनेट करके हमने ओवरनाइट के लिए रख दी थी चिकन, और चिकन हम लोगों ने हाफ कुक कर ली थी ताकि हमारा जो पास्ता है वो फटाफट बने। पास्ता हमने यूज़ करें फ्यूसिली, जो हमारे शेप ऑफ पास्ता है दैट्स फ्यूसिली। पास्ता हम लोगों ने बनाया कैसे है मैं अभी आपको समझाती हूँ पूरा। आपने बस हल्का सा अपना इस तरह से पैन कश्मीर कुकिंग ऑयल से गीला करना है। अच्छा, आपको कश्मीर कुकिंग ऑयल के बारे में बताती जाऊँ कि इट्स अ रिफाइंड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो 1962 से हर माँ का, हर घर का भरोसा जीतते हुए। चलें अच्छी तरह से आपने इसको स्प्रेड आउट किया। ठीक है, फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन, मैरिनेटेड चिकन जो हमने रखी हुई थी। 1 सेकेंड, बिस्मिल्लाह। आपने इस तरह से मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर डाली। ठीक है, चिकन हाफ कुक्ड है, सो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें हम डालेंगे जिंजर पेस्ट, इसमें जाएगी हॉट सॉस, पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर किससे बना होता है? पेपरिका पाउडर बनता है लाल शिमला मिर्च से। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है। ठीक है जी, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे विस्टरशायर सॉस, साथ में इसमें जाएंगी विनेगर और इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज, जस्ट लाइक दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट वेल। चलो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारी चिकन प्रॉपर्ली गल जाए। इतनी देर में हमारा थोड़ा सा एरिया हम क्लीन कर लेते हैं, और आपको बताती जाऊंगी मैं कि हम लोगों ने पास्ता किस तरह से बॉईल किया है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग अपनी पास्ता की सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते और फिर हम कहते हैं हमारा पास्ता चिपका हुआ क्यों है, हमारा पास्ता एक्स्ट्रा क्यों गल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पास्ता के अंदर शेप यूज़ की है, क्योंकि पास्तास बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है व्हीट पास्ता और शेप हमने यूज़ की है फ्यूसिली। अच्छा, इसको आपने बॉईल किस तरह से करना है, आपने पैन भरना है और पानी से, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, आप उसके अंदर पास्ता का पैकेट ऐड कर देंगे, पूरा पैकेट आप खोल के इजीली ऐड कर देंगे, और फिर आप उसको सिमरिंग पॉइंट पे ले आएंगे। सिमरिंग पॉइंट हमेशा थोड़ा सा बिलो होता है बॉइलिंग पॉइंट से, और फिर आपने पास्ता कितना पकाना होता है, आपने एल डेंटे पकाना होता है। एल डेंटे कहते हैं, इट्स अ फ्रेंच एंड इटालियन टर्म
फॉर वॉट, इट्स अ टर्म फॉर 1/3 कुकिंग। जो 1/3 पकाते हैं ना, एक कनी कच्चा जो होता है बेसिकली, दैट्स कॉल्ड एल डेंटे। आपने अपना पास्ता पकाना है, फिर उसके बाद आपने उसको स्ट्रेन करके हल्का सा ऑयल वापस लगाकर उसको रख देना। अगर आप उसके ऊपर पानी ठंडा मार रहे हैं ना, तो फिर आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको नहीं ज़रूरत पड़ती। जी, रोज़ पेटल का टिश्यू आपके घर की सबसे एसेंशियल ज़रूरत होती है। ये क्वालिटी में जितना अच्छा है ना, उतना ही ये सॉफ्ट है, इकोनॉमिकल है, और मज़े की बात ये है कि आपको ना डब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं है अपने टिश्यू बॉक्स को कवर करने के लिए। आप इनकी क्वालिटी एंड ब्यूटी से आप चेक कर सकते हैं कि आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं अपने घर में। ठीक है, चलें, हमारी चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है। सबरोसो की हमने इस पर चिकन इस्तेमाल की है। 500 ग्राम रॉ चिकन डालिए, जो आपको इजीली सबरोसो की किसी भी स्टोर से या फिर ऑनलाइन अगर आप जाएँ तो www.sabroso.pk.com पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इन सिटी ऑर्डर करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप आउट ऑफ सिटी है तो 3 to 5 डेज़ में आपका ऑर्डर आपके पास होगा। चलें, सॉस हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं पास्ता ऐड करूँगी, पास्ता फ्यूसिली शेप। ठीक है जी, पूरे घर के लिए बनाना है भाई। अब आप इसको बड़े मज़े से सॉस से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं स्पैचुला यूज़ करूँ इंस्टेड ऑफ स्टील के चम्मच। अगर आपके पास स्पैचुला अवेलेबल नहीं है ना, तो व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, आप लोग जो वुडन स्पून होते हैं ना, वो इस्तेमाल किया करें। वुडन स्पून क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि वुडन स्पून में खासियत होती है कि वो जो भी जूसेस होते हैं ना आपके खाने के, वो खींच लेता है। तो जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो आपके टेस्ट नहीं मिलते खाने के। इसके साथ साथ ही हमारा पेरी पेरी पास्ता तैयार है। चलें, अब चलते हैं हमारी स्मूदी की तरफ, जो कि बहुत हेल्दी एंड बहुत टेस्टी होने वाली है। ठीक है, ब्लेंडर लिया, इसमें अब ऐड आपने क्या क्या करना है, इसमें आप ऐड करेंगे फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, साथ में इसमें जाएंगे फ्रोजन बनानास, साथ में इसमें जाएगा पाइनएप्पल जूस, 1 कप। ऑलराइट, फिर इसमें जाएगा ऑरेंज जूस 1 कप, मिल्क 1 कप, योगर्ट 1 कप, साथ में इसमें हम और क्या डालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हनी 1 टेबलस्पून। स्मूदी में हमेशा हनी जाता है, कभी भी आप इसमें प्लीज़ शुगर डालकर उसका मज़ा मत ख़राब किया करें। अदरवाइज डोंट ऐड एनीथिंग इनटू योर एनी स्वीट थिंग इनटू योर स्मूदी, राइट। साथ में इसमें क्या जाएगी, इसमें जाएगी बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ हम आराम से निकाल लेते हैं। मेरा बड़ा कंसर्न होता है कि हमेशा मैं ग्लव यूज़ करती हूँ। ठीक है जी, आराम से हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे इस तरह से। चलिए, अब इसको हम कवर करते हैं। इस साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेते हैं। हमने अब हमारे आज जो स्मूदी के मग्स हैं ना, वो भी तैयार रखे हुए हैं। इनको तो कुछ डेकोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्मूदी काफ़ी होती है अपने आप को बताने के लिए कि ओ हो, आई एम ब्यूटीफुल। चलें जी, चीज़ें हमने साइड पे कर ली हैं, इसको हम सामने करते हैं ताकि आपके सामने सामने ब्लेंड हो। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। ओके, नेवर ओवर ब्लेंड योर स्मूदी। हमारी स्मूदी तैयार है, इसको हम डालते हैं हम अपने मग्स में, साथ में हम करते हैं अपने पास्ता की प्यारी सी प्लेटिंग एंड फिर सर्व करते हैं।
जी हमारी रेसिपी विद ब्यूटीफुल प्लेटिंग तैयार है। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाकर हमें देख सकते हैं, हमारी रेसिपीज़ को दोबारा देख सकते हैं। साथ में टीवी पे ना देखना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपनी शेफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।